वासुदेवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भक्तों को शिव तूने कभी नाराज न किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा तेरा है दायरा दातार बड़ा तू, दातार बड़ा तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। बखान क्या करूँ राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया बोले हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन जिया कितना दातार तू, कितना दातार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तिनका, एक भी तिनका। चलता है श्वास तेरी दया से हम सबका। कहे भक्त एक बार मोहे निहार तू, मोहे निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में गौतम के द्वारा भगवान शंकर की यह स्तुति है और शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण और गौतमी गंगा के महात्म्य की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ऋषि ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ। तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों और का पालन करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए, मौन भाव से कुछ बिछाकर उस पर बैठे और पवित्र होकर के स्रोत का ज्ञान करने लगे। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवान महादेव की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर जो पृथ्वी में शरीर है, वह विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का पोषण करने तथा उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा अभ्युदय करने के लिए है। हे महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों के सृष्टि पालन करने और संहार करने तथा प्रजा को मोह सुख उन्नत का अवसर देने के लिए सूर्य चंद्रमा अग्नि का शरीर धारण किया है।
धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं, आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर का यज्ञांगमय बतलाते हैं। भगवान वेद शास्त्र गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सकते हैं। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की भी पहुँच नहीं है। आप अजन्मा, अप्रमेय शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं, आपको नमस्कार है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि, लय तथा सनातन भाव जहाँ रहते हैं वहाँ एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप आप में स्थित है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की वृद्धि, नेत्र चेतना, मन में सदा सुख की प्राप्त होती है। वे जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की अधीश्वरी हैं। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है। जीवों की तो बात ही क्या है। यह सोचकर जगन माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है। भगवान शंकर की प्रभुता पर विश्वास करके जो लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव ही विभूति हैं। वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया कारक साधनों का जो सबसे उत्तम प्रिय साध्य है वह अनादिकर्ता शिव की प्राप्ति ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृक्ष भांकित ध्वजा वाले भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के बोले, गौतम तुम्हारी भक्ति स्तुति उत्तम व्रत से मैं संतुष्ट हूँ। मांगो तुम्हें क्या दूँ। जो वस्तु देवताओं के लिए दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इस पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित हैं, आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर के रहें। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी, शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति, वैधृति योग आने पर पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापात की मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है न होगा। वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। यूँ कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर के ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा। शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़ करके कहा, 3 नेत्रों वाली भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम अब अभीष्टों को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो, सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर के जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है। भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 रूपों में विभक्त करके स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, रसातल में फैल गई। स्वर्ग लोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्यु लोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली। वेद तथा उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है।
वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिलती है वहाँ तक एक देवमणिमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे समुद्र की ओर चली गई और गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। गौतम महर्षि से कहा, हे देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताएं। भगवान शिव बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नंदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ पैर मन भली भांति संयम रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष दुर्भावना का परित्याग करके धर्म में स्थिर रहें और थके मादे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी की के प्राकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ में उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर उस सबकी कामनाओं को पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिलती हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ये 3 नदियों का जहाँ संगम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्त देने वाला है। इस प्रकार पयोश्री नदी भी जहाँ ताप्ती में मिलती है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई तीर्थ की किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। हे मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा विभिन्न नामों से प्रसिद्ध होंगी। माहेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेजा समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राश का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ के जल में भागीरथी गंगा श्रेष्ठ हैं। उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा से के साथ लाई गई हैं। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुने, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म बतलाया था वही मैंने तुमको कह सुनाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।